आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इसमें कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपसे आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका इस समय आने वाला एग्जाम यूपी जेल वार्डन का है, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, राजस्व लेखपाल की यूपी, उसमें एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए ये जो पढ़ाया जा रहा है ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग इसको एक तरफ से देखिए। हमारा मेन मकसद है कि यूपी लेखपाल उसी स्तर का हम बता रहे हैं आप लोगों का, क्योंकि आने वाली वैकेंसियों में यूपी लेखपाल है, जेल वार्डन का है, यही सब टारगेट लेकर हम आपके लिए बैच लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको खूब अच्छे से आप लोग देखिए। जो इन सभी में प्रतिभागी हैं वो अच्छे से वीडियो को देखें। अगर ये बातें आपके समझ में आ रही हैं तो इसको सब एक नोट्स बनाते चलिए आप लोग, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी रिवीजन करने के लिए। तो आप लोग अच्छे से देखें। आज हमारा इसमें पार्ट 5 में विविध प्रकार के प्रश्न होंगे। विविध प्रकार के प्रश्न में बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर कम से कम 5 से 7 टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो हम प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इसको अच्छे से देखिए। आप देखिए, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 48,000 रुपया है। वह व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% शिक्षा पर खर्च करता है और 10% परिवार पर खर्च करता है तथा शेष की बचत करता है। तो उसकी मासिक बचत क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। इसको अच्छे से देखिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 48,000 रुपया है, उसमें से 20% वो अपनी आय का भोजन पर खर्च कर रहा है, 15% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। कहने का मतलब अगर हम कुल खर्चा देखें, कुल खर्च कहाँ कहाँ कर रहा है, तो हम देख पा रहे होंगे भोजन पर खर्च कर रहा है। कितना परसेंट आप देखेंगे, 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। शिक्षा पर खर्चा कितना कर रहा है, शिक्षा पर खर्च कर रहा है वो 15%। और किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पर कितना खर्च कर रहा है, 10%। अगर जोड़ेंगे देखेंगे कुल खर्चा कितना हुआ, तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे होंगे कुल खर्चा कितना हुआ, 20 और 15 35, 35 10 45। अगर देखेंगे बेटा कुल खर्चा कितना आ गया, 45% आ गया। आप देखें अगर कुल खर्चा आ गया 45%, उसकी बचत की बात कर रहा है, तो बचत कितने का किया, बचत कितने किया, 55%। एकदम कॉमन सेंस है। अगर आप खर्चा 45% के खर्च कर दे रहे हैं, आप बचा कितना रहे हैं, 55%। तो बचत वाली राशि पूछ रहा है, उसकी मासिक बचत कितनी होगी, तो कुल मासिक आय कितनी है, 48,000 का 55% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए 480 गुणे 55 करेंगे कितना आएगा, लगभग ये आएगा 26,400 रुपया। क्यों जी, यही आपका आंसर आया। हमारा आंसर कितना है, 26,400। यही हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आप इसी पे बात नहीं रुकती, ये इस पे और सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, उस पर भी आपकी चर्चा की जाए। आप देख पा रहे होंगे, इसको नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन बोर्ड पे और लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए। दोनों क्वेश्चन एकदम देखने में सेम है लेकिन डिफरेंस है। आप डिफरेंस क्या है उस शब्द को पकड़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन एकदम पूरा पूरा फोटो कापी है, केवल एक एक शब्द का इसमें अंतर है। कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 48,000 रुपया है, वह व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 15% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 10% परिवहन पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। तो उसकी मासिक बचत कितनी थी। आप देखिए पिछले सवाल में ये शेष शब्द नहीं थे, अब की बार है उस
क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके बाद शेष का दिया है, बार बार शेष शब्द दिया है, और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में शेष शब्द नहीं दिया गया था। आप देखें बेटा, अगर उसकी मासिक आय 48,000 रुपया है, 48,000 मैंने लिख लिया, कह रहा है उसकी अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। में अगर 20% आप भोजन पे खर्च कर दे रहे हैं तो भोजन के बाद शेष कितना बच रहा है, तो बड़े आराम से बताएंगे। भोजन के बाद शेष कितना बचेगा, बाद शेष, अगर 20% भोजन पर खर्च कर दे रहे हैं बेटा तो कितना परसेंट शेष बचा रहे हैं, तो 80% बचा रहे हैं, 80/100। फिर आगे चलिए, फिर कह रहा है शेष का 15% शिक्षा पर खर्च करता है। मीन्स शिक्षा पर अगर वो 15% कर दे रहा है खर्च, शिक्षा के बाद शेष कितना बच रहा है। अगर आप शिक्षा पर 15% खर्च कर दे रहे हैं तो कुछ लोग भैया अब ये भोजन के बाद जो रुपया बची वो 100% हुई, कुछ लोग 80 में से 15 घटा के लिखेंगे जो कि गलत कर देंगे। आप देखेंगे शिक्षा के बाद वो कितना बचा रहा है, 85%, 85%। हमेशा प्रोसेस हमेशा 100 में होगा। और कह रहा है शेष का 10% परिवहन पर खर्च करता है। मिस परिवहन के बाद कितना बचा रहा है शेष, तो बड़े आराम से बताएंगे 10% परिवहन पर था, खर्च कर रहा था, बचा कितना रहा था, 90/100। अब इसको खूब अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, सरलतम रूप में कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उसका बहुत बड़ा इशू ना बनाए आप लोग। जैसे कल कुछ क्वेश्चन में हो गया था, वो हो जाता है, तो आप लोग उसका बहुत बड़े माने ना रखें, अपने काम से मतलब रखें जो आपका काम है। इसको सॉल्व करें भैया, 5 से काटें, 17, 5 दूनिया 10, 2 से 2 चौके 8। इसको हल करें, 48 × 4 × 17 × 9। इसको हल करेंगे, देखो कितना आता है, आप लोग कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो हमें लग रहा है 29,376 रुपया आना चाहिए, यही आ गया। सबका गुणा करा लेंगे, 29,376 रुपया आ जाएगा। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। पिछले क्वेश्चन में ये शेष शब्द नहीं था, अब की बार बार शेष शब्द दिया गया है। तो आप देखिए भोजन के बाद कितना शेष बचा रहा है, 80%। शिक्षा पे उसने 15% खर्च कर दिया, शिक्षा के बाद कितना शेष बचा है, 85%। परिवहन पर 10% खर्च कर दिया, तो परिवहन के बाद कितना शेष बचा है, 90%। इसको सॉल्व कर लिए और ये हमारा उत्तर आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं, और पहली बात तो जान नहीं पाते क्या इसमें कौन सा मेथड लगाएं। आपका उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब अगले टाइप पे चलते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आता है। आप देखिए क्वेश्चन इस टाइप के आता है, विविध प्रकार के प्रश्न में कह रहा है दूध और पानी के बाद, दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 15% हो जाए। क्वेश्चन देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम छोटा सा सवाल है ये, SSC वगैरह में खूब पूछा गया है। एकदम देखने में छोटा सवाल है। आपको इसको लगाने के 2 तरीके बताएंगे। मैं आपको बेस भी सिखाऊंगा और ट्रिक भी सिखाऊंगा। एग्जाम टाइप में कैसे करेंगे उसको भी सिखाऊंगा और बेस से भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको दोनों फंडे इसमें सिखाऊंगा। सबसे पहले इसको बेसिक से सीखते हैं। बेसिक से आप देखिए कह रहा है दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। सबसे पहले हम अगर पानी निकाला जाए, पानी कितना है, तो 90 लीटर में 20% पानी है। बेटा ध्यान से देखेंगे, 0 से 0 कट गया, 18। कहने का मतलब 90 लीटर में पानी कितना हुआ, 18 लीटर है। कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए, कितना दूध और मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 15% हो जाए। 15% पानी रह जाए भैया कि, तो हम लिखेंगे माना मिश्रण में x लीटर क्या मिला दिया जाए, दूध मिला दिया जाए। माना मिश्रण में क्या मिलाने की बात कर रहा है, दूध मिलाने की बात कर रहा है। x लीटर दूध
और मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नया मिश्रण क्या बनेगा भैया, नया मिश्रण क्या बन जाएगा, मिश्रण की मात्रा आराम से बढ़ जाएगी। मिश्रण कितना हो जाएगा 90 धन कह रहा है तब पानी की मात्रा 15% हो जाती है। देखिए भैया तब पानी की मात्रा 15% हो जाती है। तो आप देखिए पानी पहले कितना था 18, नया मिश्रण कितना बना 90 धन x, पानी की मात्रा 15% में 15/100। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको हल करें, 5 3 15, 3 से 3 25 15, 3 6 18, इसको कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 9 5 45, 450 धन 5x कितना 675 कर लें, 75 करके देखें कितना आता है। इसको सॉल्व करेंगे भैया, ये इधर जाके घट जाएगा, कितना आ जाएगा, हल करें 619, 9 5 45, 450, 5x, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इधर जाके घट जाएगा, कितना आएगा मीन्स ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 600 में से 450 घटाएंगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 3 या 15, x बराबर कितना आ गया 30 लीटर आ गया। हमारा आंसर क्या है, अगर इस मिश्रण में 30 लीटर और मिला देंगे तो पानी की मात्रा 15% हो जाएगी। देखो आपके एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा 30 लीटर, बी 60 लीटर, सी 40 लीटर और डी 20 लीटर। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप देखेंगे एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे आप, इस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन पे यहीं पे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे मीन्स ये आ जाएगा, देखें 18/90 धन x, ये एग्जाम टाइम में देखें विदिन सेकंड कैसे करेंगे 15/100, ये आ गया, यहीं पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी में से ऑप्शन उठा के रखेंगे जो कि 15/100 के बराबर जो इक्वेशन दिखाने लगेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसको काट दीजिए, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10, 3 मिनट। अब यहाँ पे रखेंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 90 30 120 हो गया बराबर 3/20। अगर 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 दूनी 12। आप देखें लेफ्ट और राइट साइड जो इक्वेशन को बैलेंस कर देगा, जो ऑप्शन से रखने पे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन से करेंगे विदिन सेकंड हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप इसी में x की वैल्यू उठा कर रखेंगे, जो लेफ्ट और राइट साइड को बैलेंस करेंगे वो भी आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भी, एक तरीका और है उसको भी सीखना चाहिए, तीसरा टाइप। वैसे ये ऑप्शन से ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। बेटा अगर ये बातें हमारी समझ में आ रही हैं तो आप इसको लाइक शेयर करते रहिए, ये आप लोगों का काम है। अगर देखा जाए और कितना कैसे इसको हल करेंगे, तीसरी टाइप से हल करने का तरीका देखें। कह रहा है 90 लीटर में कितना है भैया, पानी की मात्रा निकालें, पानी कितना हो जाएगा 20%, आप हल करेंगे 18 लीटर। आप ध्यान से देखें मिस 90 लीटर में पानी की मात्रा कितनी है 18 लीटर है। कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध और मिला है, दूध मिलाने की बात कह रहा है, और इधर पानी की मात्रा की बात कर रहा है। ध्यान देंगे पानी की मात्रा 15% हो जाए, कहने का मतलब पानी की मात्रा हमको 15% करना है, जबकि पानी का मान 18 लीटर जरूर रहेगा। मिस इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा। जहां पे 20% था वहां से 15% हो जाएगा। कहने का मतलब पानी की मात्रा में कमी होगी तो उसके भार में वृद्धि अवश्य होगी। अगर देखें ये 20% वाला भार जो है 18 लीटर के बराबर है, तो वही भार हमको 15% के बराबर करना है, तो जाहिर सी बात है अब की बार पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। मीन्स आप 15% इसका क्या लिख सकते हैं, 18 लीटर लिख सकते हैं। आप 100% निकालेंगे तो संपूर्ण मात्रा पानी की निकल आएगी। संपूर्ण मात्रा निकलेगी कैसे,
18/15 गुणे 100। आप हल करेंगे 3 छक 18, 3 पच्चीस 15, 5 दूनिया 10, 6 दूनिया 12, 120 लीटर में संपूर्ण पानी की मात्रा कितना आ गई? 120 लीटर। अब बेटा देखें, पहले हमारे पास पानी 90 लीटर था, 90 लीटर था तब उसमें 20% पानी था। मिस अब पूरे मिश्रण की मात्रा 120 लीटर हो गई है, जिसमें से पहले हमारे पास मिश्रण 90 लीटर का था। अब हमको 120 लीटर बनाना है, तो कितना लीटर और मिला दिया जाए? तो बड़े आराम से बोलेंगे 30 लीटर और मिला दिया। ये आपका आंसर है। आप देखिए 90 लीटर था, 120 लीटर बनाना है, कितना लीटर और मिला दिया जाए? 30 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आएगी। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप को हल करने का मैंने 3 तरीका बताया। उम्मीद है तीनों तरीके आपके समझ में आए। एक पहला तरीका मैंने आपको बेसिक से हल करना सिखाया, दूसरा तरीका हमने आपको विकल्प से हल करना सिखाया, तीसरा तरीका ये देखो बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया। आपको और क्वेश्चन हम करवाते हैं तो और ज्यादा डाउट क्लियर होगा। आप देखिए क्वेश्चन एकदम सेम पिछले क्वेश्चन का कॉपी लिखे हैं, केवल उसमें अंक डिफरेंस है। एक क्वेश्चन में आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ। कह रहा है दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में 25% पानी है, इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए पानी की मात्रा 15% हो जाए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मिस पानी कितना है? 72 लीटर का कितना बेटा? 25%। 25% निकालेंगे, 25 चौका 100, 18 चौका 18 लीटर पानी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मिस 72 लीटर में पानी कितना है? 18 लीटर। कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। आप देखिए इस पानी की मात्रा 15% रह जाए। आप देखिए पहले पानी की मात्रा 25% थी। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पानी की मात्रा जब 25% थी तो हमारे पानी का भार या मात्रा कितना लीटर की था? 18 लीटर का था। जब हमारा पानी 15% का था, 25% का था, तो हमारा भार अगर 18 लीटर का है तो हमको पानी की मात्रा अगर कम करनी होगी, जब पानी की मात्रा कम करनी होगी तो भार उसका ज्यादा करना पड़ेगा। अगर पानी की मात्रा ज्यादा करनी होगी तो इसके भार में कमी आएगी। इसको ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट है। अगर देखेंगे पानी की मात्रा अगर 15% है तो भार उसका वही रहेगा 18 लीटर, क्योंकि उसके भार में वृद्धि होगी। भार ज्यादा आएगा, 15% वाला भार कितना है? 18 आ गया। अगर हम 100% निकालेंगे इसका तो 18/15 गुणे 100। 5 दूनिया 15, 5 दूनिया 10, 3 6 18, 3 दूनिया 12, 120 लीटर आया। इस पूरे मिश्रण का भार कितना आया? 120 लीटर आया। पहले भार हमारे पास कितना था? पहले हमारे पास भार मालूम था 72 लीटर था। 72 लीटर से 120 लीटर बनाने में कितने लीटर की और आवश्यकता होगी? तो हमको पता है कितना 72 में अगर कितना जोड़ दिया जाए 120 लीटर हो जाए, तो 48 लीटर और जोड़ दिया जाए तो हमारी जहाँ पे मात्रा 72 लीटर की है वो 120 लीटर की हो जाएगी। मीन्स जो 120 लीटर आया है संपूर्ण मात्रा है। आप देखेंगे ये सब एग्जाम में करेंगे, धड़ाधड़ आपको आंसर आएगा। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, फटाफट आपको एग्जाम में करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे बेटा तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है। और मैं एक आध क्वेश्चन करवाता हूँ, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखें कोई डिफरेंस है सवाल में, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बताए कि क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। आप देखें क्वेश्चन देखने में सेम कॉपी दिख रहा है, कोई डिफरेंस है क्वेश्चन में? हाँ एकदम डिफरेंस है। कह रहा है दूध और पानी के 7 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। देखें पानी की मात्रा दे रखी है और फिर पुनः पानी मिलाने की बात कर रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में दूध मिलाया जा रहा था। मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। आप देखें पानी की मात्रा 40% हो जाए, पानी की मात्रा दिया है और पानी की मात्रा मिलाने के लिए बोल रहा है, फिर पानी की मात्रा 40% हो जाए। आप इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे जब मिश्रण के लिए सवाल दिए रहे और पानी की मात्रा दिया रहे फिर पानी मिलाने की बात करें तो उसके विपरीत काम करेंगे।
अगर पानी की मात्रा फिर मिलाने की बात कर रहा है, आपकी दूध के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़े डिफरेंट आसानी से आ जाएगा। आप देखिए, अगर देखा जाए बेटा, अगर 60 लीटर में 20% अगर पानी है और दूसरा मिश्रण क्या है, दूध का, पानी मिलाना है तो पानी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, आपकी दूध के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर देखा जाए तो 60 लीटर में दूध कितना है, अगर 20% पानी है तो 80% दूध हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप देखें कितना हो गया, 6 × 48, दूध कितना हो गया, 48 लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से आएगा। कह रहा है जब 80% में दूध की मात्रा अगर 80% है तो दूध का भार कितने लीटर आया, दूध की मात्रा कितने लीटर की है, 48 लीटर। अब हमको पानी की मात्रा 40% करनी है। कहने का मतलब अब की बार हमको दूध की मात्रा कम करनी है। मीन्स अगर 40% पानी है तो 60% दूध होगा और दूध वाला भार जितना है उतना ही रहेगा, 48 लीटर। अब की बार भार को हमको कम करना है। देखो मीन्स 60% वाली संख्या कितनी है, 48 लीटर की। अब संपूर्ण भार की मात्रा निकालेंगे। मीन्स आप 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 48/60 × 100। बड़े आराम से 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 16 × 5 = 80। अब ध्यान से देखें, 80 लीटर आ गया। अब देखें पहले हमारे पास कितना लीटर था, पहले हमारे पास कितना लीटर था भैया, 1 मिनट। अब देखें पहले हमारे पास मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 60 लीटर थी। पहले हमारे पास मिश्रण की मात्रा 60 लीटर थी। अब हमको 80 लीटर बनाना है तो कितना और मिला दिया जाए, तो 20 लीटर अगर और मिला दिया जाएगा तो हमारी मात्रा कितनी हो जाएगी, 80 लीटर की बराबर हो जाएगी। तो कितना और मिला दिया जाए तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 20 लीटर आना चाहिए। आप देखिए पहले हमारा मिश्रण 60 था, अब हमको 80 करना है तो 20 लीटर और मिला देंगे। यही हमारा उत्तर होगा। आप देखें इसको ध्यान से, बात समझ में आएगी। उम्मीद है बेटा ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर ये सब बातें आपके समझ में आई होगी तो आप इसको अपने मित्र के बीच में शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेटा कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। आपको क्या करना है, बटन दाब के दूसरे के पास भेज देना है। अगर हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है वीडियो में कि आपकी आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं होती, तो आपके लिए हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। 2-1 दिन में आपकी प्रॉब्लम ये जरूर सॉल्व हो जाएगी। तभी मैं बीच में वीडियो नहीं डालता था, काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग घर पे फालतू इधर उधर घूम रहे होंगे तो थोड़ा बहुत आप लोग इसको देखते रहें। बस 2-1 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो ये आवाज़ की क्लियर एकदम पूरी आवाज़ की प्रॉब्लम दूर ही हो जाएगी। और इसको आप लोग खूब अच्छे से देखिए। कुछ लोग देखते नहीं भैया, तो वीडियो तो बहुत लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक बना रहे हैं, यूट्यूब पे, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई देखता नहीं भैया। आप लोग जो यूपी लेखपाल के प्रिपरेशन के लिए हैं और जो जेल वार्डन की परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो के उन तक, गाँव तक पहुँचाइए, तभी अच्छा रहेगा भैया। हम आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे आपके लिए खड़े होकर आप मैटर देते हैं, तो आप लोग इतना जरूर करिए बेटा। तो आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।